इसकी ये तीसरी शादी, तीसरी लवर है। ये सचिन जो है तीसरा लवर है, ठीक है। और गुलाम हैदर जो उसका पति है सो कॉल्ड, वो भी लव मैरिज था, अरेंज नहीं था। और उससे पहले भी इसकी एक शादी हो चुकी है। कई सीमाओं को लांघकर भारत की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली जो सीमा है, जिसको राष्ट्रीय भावी कहा जा रहा है, लेकिन कोई इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा कि क्या भारत की सीमा इतनी असुरक्षित है कि कोई भी अपने बाल बच्चे को लेकर आ जाए। खाना वो सचिन का खा रही है। सचिन बेचारा समझेगा अभी तो आम की गुठली की तरह बेचारा बदन चूसा हुआ है ही, बदन में दो बूटी गोश्त है भी नहीं। और वो आई है इतनी भारी भरकम, वो कई फिल्म में काम कर चुकी है। अब ये बताए, एक महिला पाकिस्तान से आई हुई है, पिछले कई महीने से भारत में है। अभी पिछले एक हफ्ते से मीडिया ज़्यादा उन्हें दिखा रहा है। ऐसा क्या मीडिया के पास कोई काम नहीं है? मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, देश में महंगाई बढ़ रही है और दिल्ली के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लेकिन सिर्फ सीमा हैदर चल रहा है। असल में दो बातें हैं। एक तो मीडिया ने सारी सीमाओं को पार कर दिया है, यानी बेशर्मी की जितनी सीमाएं होती हैं उसको गोदी मीडिया ने वाकई लांघ दिया। दूसरी, कई सीमाओं को लांघकर भारत की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली जो सीमा है, जिसको राष्ट्रीय भावी कहा जा रहा है, लेकिन कोई इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा कि क्या भारत की सीमा इतनी असुरक्षित है कि कोई भी अपने बाल बच्चे को लेकर आ जाए। तब तो कोई आतंकवादी भी आ जाएगा भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। ऐसा कैसे संभव हो गया कि नेपाल के रास्ते या बांग्लादेश के रास्ते या बंगाल के रास्ते जब जो चाह रहा वो भारत में प्रवेश कर रहा। कोई राष्ट्रीय भाई बन जाएगा, कोई राष्ट्रीय भाभी बन जाएगा। राष्ट्रीय आतंकवादी भी एक आ गया था, अरे बम्बई वाला कसाब। तो ये सब जो हो रहा है, ये इस बात की अलामत है कि अभी भी हमारी सीमाएं बहुत सुरक्षित नहीं हैं। इस पर बहस होनी थी कि भाई सीमाओं की सुरक्षा कैसे तय होगी। कोई कैसे चार बच्चे को लेके एक औरत, 5वीं फेल औरत या 5वीं पास औरत, जो फर्राटेदार अंग्रेज़ी भी बोल रही है, हिंदी भी बेहतरीन बोल रही है और उर्दू भी माशाअल्लाह, और साथ में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह और जय श्री राम और भारत माता की जय और वंदे मातरम और जय हिंद भी है। मतलब इतना कॉन्फिडेंशियल मीडिया को हैंडल करना और इतनी बड़ी तादाद में मीडिया का वहाँ पहुँचना और तरह तरह के इंटरव्यूज़ लेना। एक इंटरव्यू में उसने कहा कि मुझे भारत के मुसलमानों पर कोई भरोसा नहीं, हिंदुओं पर भरोसा है। मैं बता तो रहा हूँ कि एक अजीब अजीब एंगल दिया जा रहा भाई। इसको इसमें मुस्लिम हिंदू का क्या मतलब? एक तो पबजी से प्यार हुआ भाई, कोई बात नहीं है, होता है प्यार व्यार का एक अलग दुनिया है मसला। लेकिन सीमा को लांघकर अवैध रूप से अगर कोई आता है तो ये हमारी एजेंसियों के लिए चुनौती है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, अब वो यहाँ आ गई तो अब उसकी वैधता और उसके प्रमाण पर बहस होनी चाहिए कि उसका यहाँ रहना कैसे होगा कानूनी वैध। क्या उसको नागरिकता दिया जा सकता है या सारे ड्रामे के बाद लात मार के भगाया जाएगा? दोनों बातें होंगी ना। ड्रामा तो हो रहा, लेकिन इस ड्रामे के बीच क्या कुदरत का निज़ाम है कि दिल्ली से एक लड़की पाकिस्तान पहुँच जाती। वो वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा? और वो भी पबजी का मामला है। पबजी से इधर भी, पबजी से उधर, उसको भी उन लोगों ने भाभी कहना शुरू किया। पबजी तो बैन है, जबकि क्या बताया जी, सारी चीज़ें बैन। पाकिस्तान जाना भी बैन है, पाकिस्तान से आना भी बैन है। भाई पासपोर्ट होगा, वीज़ा होगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी तो जाइएगा आइएगा। लेकिन यहाँ तो सभी लीगल जा रहे हैं। उधर भी पबजी से प्यार हुआ, एक चली गई, उधर वो राष्ट्रीय भावी बन गई, इधर ये राष्ट्रीय भावी बन गई। ये ड्रामा बंद हो, मीडिया को गंभीर चर्चा करनी चाहिए और इसके आने जाने की गंभीरता पर जमकर विचार होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। एक बात ये कहा जा रहा है कि मुसलमान विरोध कर रहे हैं उसका। नहीं, कौन विरोध क्यों करेगा? क्या कारण है उसका? हम खाना दे रहे हैं क्या सीमा को? वो सर एजेंसियां निगरानी में एजेंसियों की निगरानी तो है ही। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस नज़र नहीं रखे हुए है। खाना वो सचिन का खा रही है। सचिन बेचारा समझेगा अभी तो आम की गुठली की तरह बेचारा बदन चूसा हुआ है ही, बदन में दो बूटी गोश्त है भी नहीं। और वो आई है इतनी भारी भरकम, वो कई फिल्म में काम कर चुकी है, वो हीरोइन, पता है कि ना आपको? अरे उसका बैकग्राउंड आ रहा कई धीरे धीरे, वो फिल्मों में भी काम कर चुकी है, दुबई भी घूम ली, कहाँ घूम ली, सब आ गई। तो बेचारा सचिन का परिवार भोगेगा, उसमें दूसरे को क्या परेशानी है? दूसरी बात है, ये किसी कीमत पर हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं बनता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता यार। खेल खाल में, पबजी में, अच्छा मुसलमान वो सीमा को हम मान लें, उसको एक तो कलमा नहीं याद है बेचारी को, वो भी वीडियो वायरल हो रहा। फिर पबजी खेल रही थी, 4 बच्चे की माँ पबजी खेल रही। ज़रा इस्लामी तहजीब के हिसाब से मुसलमानों का जो घरेलू कल्चर है, आप बताइए कोई उसको मतलब मान पाएगा? नहीं मानेगा। हम लोग के यहाँ कुंवारी बच्ची खेलती है तो हम लोग डांट देते हैं,
पबजी तो दूर की बात है, मतलब गेम पे भी बच्चे को भी डांट देते हैं। बच्ची क्या, कोई बच्चा भी नहीं खेलता, अगर गलती से खेल खा लिया, पकड़ा गया तो डांटा, डिलीट करा। आपका नाम गुलाम है, इत्तेफाक से आपका नाम भी गुलाम है। तो गुलाम हैदर भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी बीवी वापस पहुंचाओ। आप कुछ अपने गुलाम हैदर साहब ने मोदी जी से कहा, गुलाम सरवर से नहीं कहा, ठीक है। गुलाम सरवर मोदी जी से यही कहेंगे कि पहले तो इसके ए से जेड तक जांच पड़ताल कीजिए। इसकी ये तीसरी शादी, तीसरी लवर है, ये सचिन जो है तीसरा लवर है, ठीक है। और गुलाम हैदर जो उसका पति है सो कॉल्ड, वो भी लव मैरिज था, अरेंज नहीं था, और उससे पहले भी इसकी एक शादी हो चुकी है। ये तो तीन। अब दूसरी बात है कि सोचिए कि किस तरह की होगी कि गुलाम हैदर अरब में है, ये ज़मीन भी बेच दी, मकान भी बेच दी, पासपोर्ट भी 4-5 बनवा ली, और दुबई, शारजा, मस्कत घूम के आ गई, मगर पति से न मिली और यहाँ आ गई नेपाल होते हुए घूम के यहाँ। बड़ा अजीब स्टोरी है ये तो। फिल्मों में जो कौन सा फिल्म था जिसमें भारत पाकिस्तान का दिखाता रहता था, एक लड़की का प्यार का, गदर नहीं, गदर से भी ज्यादा एक और है। इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं गदर 2 का प्रमोशन भी करवाया जा रहा है उससे कि मैं सकीना हूं। मगर सकीना वो बन नहीं रही है। तो क्या गदर 2 का प्रमोशन हो रहा है? नहीं, वो तो अपना सनी देओल की फैन हूँ। नहीं, ये सब देखिए स्क्रिप्ट लिखा हुआ टोटल, वरना मीडिया के पास इतना टाइम नहीं है। हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, 10-10 हज़ार पब्लिक, मीडिया झांकने न जाती है, बड़े बड़े इश्यूज हो जाते हैं, मीडिया बगल से गुजर जाएगी, आपका फोटो भी न खींचेगी। डूब गया पूरा, आधी दिल्ली डूब गया, सुन रहे हैं ना, ये भी स्क्रिप्टेड था। जब तक मीडिया को मसाला मिला, डूबने डाबने का चलाया, ठीक है। उसके बाद केजरीवाल को घेरा और घेर घार के ख़त्म कर दिया मामला। मणिपुर इतना बड़ा इशू है कि उससे बड़ा भारत में कोई इशू नहीं है। एक राज्य जहां जातीय हिंसा हो रहा हो, लगातार हो रहा हो, रुक ही नहीं रहा, विदाउट एनी गैप, उस पर आंखें मूंदना, कैसे हम बोलेंगे इंसाफ की बात? ये इंसाफ की बात नहीं है। मीडिया को चाहिए गंभीरता से देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज, पाकिस्तान में टमाटर हुआ 400 पार, अबे भारत में 400 पार हुआ, बोलने को तैयारी नहीं। भारत में सब्जी जो है आसमान छू रहा, बोलने को तैयारी नहीं। ले दे के पाकिस्तान की लड़की चाहिए सीमा, पाकिस्तान का टमाटर चाहिए, पाकिस्तान का आटा का बोरी चाहिए। ये कौन सा पाकिस्तान पर हम भारत में कर रहे हैं भाई? भारत की बात, हम भारत के रहने वाले हैं, वो कौन सा गाना, भारत का रहने वाला हूँ तो भारत। एक चीज़ मुझे बताइए, एक सवाल मेरा है कि पाकिस्तान से वो आई है, मुस्लिम है, सीए कानून अभी बना था कि सीए कानून इसलिए बना कि पाकिस्तान से आए मुसलमानों को कवर नहीं होगी नागरिकता, उसको नागरिकता सीए से नहीं मिल सकता है। अच्छा। चूंकि सीए में मुस्लिम के अलावा कैसे ना, वो अलग से तो मांग करने से क्या होगा, सीए में वो कवर नहीं होगी किसी भी कीमत पर। सीए में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध होगा, मुसलमान नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की बात जाना ही पड़ेगा। वो आम की गुठली जैसे है ना, वो वैसे इसको भी आम की गुठली बना के ही रवाना किया जाएगा।